नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बताएंगे आज का महामंत्र, साथ ही जानेंगे अचूक उपाय भी। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज कुछ विशेष जिम्मेदारी वहन करना पड़ेगी, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में उनको प्राप्त होगा। अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा। आज अपने काम में उनको कुछ लोगों से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। जो इस तरह के नीतिगत मामलों में दखल रखते हैं, ऐसे जो पके हुए और अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे सलाह लेकर ही अपना कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी। आप सभी को जो भी कार्य आप करने वाले हैं उसमें सलाह लेकर यदि आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनको आज मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा महसूस होगा कि जो पूर्व के जो मसले हैं वह जो है पूर्व में जो आपने किए हैं उनके बनने का अब समय आ चुका है। कुछ ऐसी मुश्किलें आपको आज आएगी जिससे ऐसा लगेगा कि आप लक्ष्य के समीप पहुंचकर भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप यदि धैर्य के साथ में और सावधानी पूर्वक अपना कार्य करेंगे तो लक्ष्य को आज अवश्य ही हासिल कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। जानते हैं अब अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है, आपको अपनी वर्तमान स्थिति को प्रबल करना होगा। अनावश्यक जोखिम आज नहीं उठाएं, अन्यथा हानि हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी प्रकार से भावुक होने से बचे और अनिच्छा से झुकने या सहमत होने के बजाय आप इच्छा पूर्वक और मन के साथ यदि कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पंडित जी, जैसा कि आपने मिथुन राशि वालों के लिए कहा कि इन्हें जो अपनी इच्छा है उसी के साथ काम करना चाहिए, हमारा आज का महामंत्र भी इसी से संबंधित है कि यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, हम नहीं करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताएं आज का महामंत्र। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि इच्छा नहीं होते हुए भी हमें कोई कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उच्च अधिकारियों का या ऊपर वालों का या अन्य किसी लोगों का हमारे ऊपर दबाव रहता है, जिसके कारण हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन यदि आप ऐसी स्थितियों से जूझ रहे हैं तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो महामंत्र आपको बताने जा रहे हैं उसका यदि आप उपयोग करेंगे तो आप इससे निजात पा सकेंगे। आपको इसके लिए छोटा सा कार्य करना है। कपूर लेना है, उसके साथ में लौंग लेना है, और लौंग भी फूल वाला होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है फूल लगे रहते हैं। इस प्रकार का जो लौंग है वो आप लेंगे, कपूर के साथ में जला करके उसको पूर्ण रूप से आप जला दीजिए, और उसकी जो भस्म बन जाती है उसको आपको खा लेना है। और इस प्रकार का यदि आप 3 दिन तक लगातार कार्य करेंगे तो आपको अनिच्छा से जो कार्य करने का दबाव आ रहा है वह शांत हो जाएगा, और आगे चल करके आपको इच्छा अनुसार ही कार्य मिल सकेंगे। तो आपको ये महामंत्र करना है, और यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य आपसे करवाने जा रहा है तो वो टल जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार ही जो कार्य है वो पूर्ण हो पाएगा। जानते हैं अब अगली राशि कर्क राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा समय है, शुभ समय है। ग्रहों की अनुकूलता के कारण कोई नई जिम्मेदारी, पदभार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन का भी एक अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करने का या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रभाव में आज आप वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।
कुल मिला के आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, अति उत्तम है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको आर्थिक क्षेत्र में जो भी पूर्व में प्रयास किए गए थे उनके द्वारा उनका आज लाभ मिलने वाला है। आपको सामाजिक क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा, सामाजिक संपर्क आपके बढ़ेंगे और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से आपको अपने कार्य क्षेत्र में यश मिलेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। और लेकिन भावनात्मक तौर से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में धैर्य और समझदारी के साथ आपको कार्य करना होगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आपका दिन। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है वो आज कई नए लोगों से जुड़ने का उनका योग बन रहा है और आपका संबंध लोगों के साथ मधुर होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये मुश्किलें जो है अपने आप स्वतः ही समाप्त भी हो जाएगी। इसलिए आप जो है समझदारी पूर्वक यदि कार्य करेंगे और बुद्धिमत्ता के साथ में कार्य को अंजाम देंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो आपको सफलता जरूर ही प्राप्त होगी, बस थोड़ी सी समझदारी दिखाइएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी से अब जानते हैं अगली राशि तुला राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले यदि लेखन से, साहित्य से, कला, संगीत, सिनेमा, नृत्य, स्पोर्ट्स या कोई भी अन्य इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी उन्नति का, प्रगति का मार्ग आज प्रशस्त कर सकेंगे। परिवार में मंगल एवं शुभ कार्य संपन्न होने वाला है। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, अनुकूल रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, हर्ष और उल्लास भरा दिन है। जानते हैं कैसा दिन है आज का वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है आज उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। कुछ लोग उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी आज रच सकते हैं जिसको उनको अनदेखा करना उचित नहीं रहेगा। उनको संभल करके और आगे बढ़ते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उनको आगे बढ़ना होगा। आवेश में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय करे उसमें आपको सोच विचार करके करना होगा, अन्यथा हानि होने की भी आशंका है। आप धैर्य बना करके स्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे तो आगे आपको दूरगामी अच्छे और शुभ परिणाम मिल सकेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आपको जो जीवन में सफलता जो है जरूर मिलेगी। जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन धनु राशि वालों का। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनको यदि व्यापार से जुड़े हैं या कोई अच्छे कार्य से जुड़े हैं तो उनको आज अपने विस्तार की जो नीतियां हैं उनका थोड़ा सा उनको देख लेना चाहिए कि कहाँ हमारे काम करने के तरीकों में कुछ गलतियां हो रही है जिसके कारण हमारा कार्य विस्तरित नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनको समय रहते दूर कर लेना चाहिए। यदि विदेश से कोई उनकी चर्चाएं चल रही है तो उसमें आज उनको सफलता मिल सकती है और जो भी योजनाएं आज वो क्रियान्वित करेंगे उसमें पूर्णतः उनको सफलता मिलेगी। आज का दिन इनके लिए शुभ है। तो धनु राशि वालों आप निश्चिंत हो जाइए, आपका दिन शुभ है। देखते हैं कि दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर कि भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि भोजन दान करते समय हमें किन चीजों से बचकर रहना चाहिए। हमें इस चीज से बचकर के रहने की आवश्यकता है कि झूठा भोजन कभी भी भिखारी को या किसी भूखे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए।
यदि आप ऐसा करेंगे तो राहु को केतु जो है दोनों ग्रह काफी कुपित हो जाएंगे और आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती है, संकट आ सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि घर की जो जूठन है, झूठा भोजन है, वो हम भिखारी को या किसी याचक को या किसी भूखे व्यक्ति को दान नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। यदि हमको भोजन का दान करना है तो वो अच्छा भोजन दान करें, शुद्ध भोजन दान करें, तो आपके लिए श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। पंडित जी, हमें भिखारियों को दान नहीं करना चाहिए झूठा भोजन, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि घरों में जब झूठा बच जाता है तो गौ माता को खिला दिया जाता है, तो क्या ये सही होता है? देखिए, झूठा भोजन तो गौ माता को कदापि नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं, नवग्रह रहते हैं और अन्य सारे जो भी देवता लोग हैं वो गौ माता के अंदर निवास करते हैं। इसलिए गौ माता को हमने जो है माता कहा है, वो हमारी माँ है और देवी देवताओं का उसमें वास बताया गया है। तो यदि हम झूठा भोजन गौ माता को खिलाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए हमको इस बात से भी हमेशा बच करके रहना चाहिए कि हम गौ माता को झूठा भोजन नहीं खिलाएं। बिल्कुल, हम देखते हैं जैसा कि आपने कहा कि हम गौ माता को माता कहते हैं, लेकिन परिवार में, घर में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे जो खाना छोड़ देते हैं, माताएं उनका भोजन खा लेती हैं, या भाई बहन आपस में एक ही थाल में खाना खा लेते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है, तो इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, वैसे झूठा भोजन किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए। केवल पति पत्नी आपस में झूठा भोजन कर सकते हैं। बाकी अन्य जो रिश्तेदार होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो एक दूसरे का भोजन झूठा जो है कदापि नहीं करें, क्योंकि झूठा भोजन जो करवाता है, जिसका झूठा है, उसको इस बात का पाप लगता है। तो इसलिए झूठा भोजन केवल पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे का खा सकते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति झूठा भोजन किसी और परिजन को नहीं खिलाएं, ऐसा करने से उनको हानि हो सकती है। हमने जाना कि हमें किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है। हमें कभी भी किसी को भी अपना झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन मकर राशि वालों का। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है, उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी जहां उनको ऐसा लगेगा कि जोड़ तोड़ के साथ में अपनी उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई चालाकी के साथ में वह आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करना उनके लिए गलत रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी यदि इस तरह का कार्य आप करेंगे तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा, हानि होगी। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में गलत का साथ नहीं दें और गलत कार्य करने से बचें, तो आपको लाभ हो सकता है। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका दिन कैसा है? कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है, उनको वाहन चलाने में आज सावधानी बरतना होगी। आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए खर्च पर उनको लगाम लगानी होगी। कार्य की अधिकता के कारण थोड़ा उनको तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज किसी से भी उलझना या विवाद करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके क्रोध नहीं करें और सबके साथ में मधुरता का और प्रेम भरा व्यवहार करेंगे तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के बाद अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। राशि से जुड़े व्यक्ति यदि वर्तमान में नौकरी व्यवसाय में इच्छित परिणाम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो उनको जो है प्राप्ति का योग शीघ्र ही बनने वाला है। कुछ लोग आज परिस्थितियों का लाभ लेने की कोशिश करेंगे, अर्थात जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाने के लिए वो कुछ आपको इस तरह का प्रलोभन देकर के आपके साथ में कुछ धन लेने की इच्छा रखेंगे। ऐसे लोगों से आज आपको बचना होगा। और प्रतियोगी परीक्षा में यदि शामिल हो रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा देने की आप इच्छा कर रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत करना होगी। ये हुई सभी राशियों के बाद। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से कैसे बच सकते हैं तो हम आपको बताएंगे आज का अचूक उपाय। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ है पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। अब जानते हैं हम कि अपने कार्यस्थल से जब आज घर जाएंगे हम तो अपने साथ क्या लेकर जाएं।
जब हम अपने कार्यस्थल से अपने घर की तरफ आते हैं तो आज हमको पीला वस्त्र, पीले पुष्प साथ लेकर के आना है और उस पीले वस्त्र को और पीले पुष्प को देव पूजा में उपयोग करना है, क्योंकि पीला वस्त्र और पीले पुष्प जब हम घर लेकर आएंगे तो गुरुदेव बृहस्पति हमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और हमारे घर में धर्म ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए गुरु की प्रसन्नता के लिए आज हमको पीली वस्तु, पीले वस्त्र, पीले पुष्प घर लेकर के आना है। गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है आपको, और जब अपने कार्यस्थल से आज आप घर जाएंगे तो अपने साथ पीले फूल, पीले वस्त्र अवश्य ही लेकर जाइएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपको बताएंगे आज का अचूक उपाय। आइए जानते हैं कि यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं। यदि आप पुलिस से, कोर्ट कचहरी से या इस तरह की जो जेल आदि व्यवस्थाएं होती है उनसे यदि परेशान हैं तो आपको एक सरल सा अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं। आपको जो है कोर्ट परिसर में या फिर जेल परिसर में जहां भी कोई जल का स्थान हो, उस जल के स्थान में जाकर के हाथ पैर धो लेना है और वहां पर जल भी जरूर पीना है। और जब आप हाथ पैर धोएं, जल पिएं तो उस समय बगलामुखी मंत्र का या बगलामुखी माता के स्वरूप का यदि ध्यान रख करके यदि जल पिएंगे और हाथ पैर धोएंगे तो आप कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे आदि होते हैं उनसे बच करके रह सकेंगे। और इसके साथ ही एक लोहे की गोली जो होती है उसको लाल रंग से रंग देवे और सदैव अपने पर्स में, अपने जेब में रख करके यदि आप कोर्ट कचहरी, जेल, पुलिस चौकी, पुलिस थाना इत्यादि स्थानों पर जाएंगे तो सदैव इनसे आपकी रक्षा होगी और जो भी आपके सामने आज समस्याएं इस तरह की उत्पन्न हो रही है उनसे आप निजात पा सकते हैं। पंडित जी, आपने हमें बताया कि अपने कार्यस्थल से हम जब घर जाते हैं तो हमें पीली चीजें लेकर जानी चाहिए, उस बारे में हम आपसे अब चर्चा करना चाहेंगे। तो पीला जो है वो पसंदीदा रंग होता है भगवान बृहस्पति देव का, तो हमें उनकी पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए, उन्हें हम किस तरह से और प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में आप हमें बताएं। बृहस्पति की जो आराधना होती है वो धर्म ज्ञान की वृद्धि के लिए होती है और शीघ्र विवाह के लिए होती है। तो शीघ्र विवाह के लिए, धर्म ज्ञान की वृद्धि के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति की पूजा की जाती है। तो भगवान बृहस्पति का जो स्वरूप है वो पीला है, उनको पीले वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, उनको पीले फूल प्रिय है और पीली मिठाई उनको प्रिय है और केसर का जो पीला चंदन होता है वो भी अत्यधिक प्रिय है और पीले फल, इस प्रकार की जितनी भी पीली वस्तुएं हैं वो भगवान बृहस्पति को अत्यधिक प्रिय होती है। तो जब बृहस्पति का पूजन किया जाए तो उनको पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फूल, पीली मिठाई, पीला चंदन, ये सब पीली वस्तुएं यदि बृहस्पति को हम अर्पित करते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ में तो हमें जीवन में धर्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह हो जाता है। इसके साथ ही हमें जो है मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी इससे मिलती है। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए उनको पीली वस्तु समर्पित करते रहना चाहिए। गुरुवार का दिन उनका विशेष दिन होता है, अन्य दिनों में भी गुरुदेव बृहस्पति की पूजा की जा सकती है और गुरुदेव बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए चने की दाल और गुड़ यदि गाय को खिलाया जाए तो भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि कोई भी पीला फल हम ले सकते हैं, भगवान बृहस्पति देव को पसंद होता है, लेकिन देखते हैं गुरुवार के दिन अक्सर केले का पूजन किया जाता है, केले के पत्तों का पूजन किया जाता है, तो उसकी कितनी महत्वता है? देखिए, केले का जो वृक्ष है उसमें भगवान बृहस्पति का वास बताया गया है। इसीलिए जब हम घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, पूजा करते हैं तो केले के पत्ते का उसका उपयोग किया जाता है, केले का मंडप बनाया जाता है और केले का जो वृक्ष होता है वह स्वयं बृहस्पति का स्वरूप है। तो भगवान बृहस्पति के रूप में केले की पूजा होती है और केले का जो फल है, यदि गुरुवार का आप व्रत कर रहे हैं, पीले गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो उसमें केला नहीं खाना चाहिए। केला खाने से जो है बृहस्पति रुष्ट होते हैं, लेकिन केले के वृक्ष का उस दिन पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि केले का जो वृक्ष है वो साक्षात भगवान बृहस्पति का स्वरूप होता है। यानी कि हमें गुरुवार के दिन ऐसा करना होता है, गुड़ जल को लोटे में डालिए, केले का पूजन कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और भगवान गुरु बृहस्पति देव की आराधना कीजिए।
आपको आपके जीवन में सफलता ज़रूर ही प्राप्त होगी। और आज जब अपने कार्यस्थल से आप घर जाएंगे तो पीली वस्तुएं अवश्य ही लेकर जाइएगा। पंडित जी, आपने आज का अचूक उपाय भी हमें बताया कोर्ट कचहरी से बचने के लिए, तो इस बारे में हम आपसे और जानकारी चाहेंगे कि हम किस तरह बच सकते हैं। देखिए, जो मंगल ग्रह होते हैं वो सेना के कारक होते हैं, पुलिस के कारक होते हैं। तो जब हम लाल रंग की गोली लेकर के अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या पुलिस थाने में जाएंगे, पुलिस चौकी में जाएंगे, या कारावास में जाएंगे, तो ये हमको मंगल हमारी सुरक्षा करेंगे। मंगल सेना के कारक होते हैं। जी। दूसरा, हमने बताया कि बगलामुखी का उस समय ध्यान आपको करना होगा जब आप वहां पर जाते हैं, क्योंकि बगलामुखी प्रत्येक जो जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, या कोई केस हो जाता है, या किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा हो जाता है, या पुलिस केस होता है, तो उन सबसे बगलामुखी देवी हमारी रक्षा करती है। बगलामुखी देवी जो है प्रत्येक शत्रु पीड़ा से हमारी रक्षा करती है और हर जगह हमें विजय दिलवाती है। तो बगलामुखी का जो मंत्र है वो तो कठिन मंत्र होता है, क्योंकि जो बगलामुखी की जो दीक्षा प्राप्त कर लेता है उसी को बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। अन्य व्यक्ति केवल बगलामुखी माता का स्मरण करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके यदि कोर्ट कचहरी में जाएंगे और वहां का जल का पान करेंगे और वहां का जल जो होता है उससे अपने हाथ पैर धो लेंगे, तो उसको कोर्ट कचहरी आदि जो मुकदमे आदि होते हैं उनसे उसकी रक्षा होगी और उसमें विजय की भी प्राप्ति हो सकेगी। तो माता बगलामुखी का वैसे मंत्र बताया गया है, ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय रीम ओम स्वाहा। ये जो है 36 अक्षरों वाला बगलामुखी का मंत्र है, और बगलामुखी माता का स्मरण करने से, ध्यान करने से, या 1.25 लाख जाप करने से हमें प्रत्येक प्रकार के जितने भी मामले होते हैं जो कोर्ट कचहरी से संबंधित होते हैं, पुलिस केस से संबंधित होते हैं, या किसी भी प्रकार के कोई मुकदमे होते हैं, उन सब में हमारी विजय होती है और हम इनसे सदैव बचे रहते हैं। पंडित जी, आपने इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, हम कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने, लेके आएंगे आपके लिए महामंत्र, जानेंगे अचूक उपाय भी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।